हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग एंड एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे। फाइनली बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अपना जो प्रोस्पेक्टस है, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है फॉर पीजी कोर्सेज, वो रिलीज़ कर दिया है। काफ़ी लेट यहाँ पे रिलीज़ किया है। और अगर आप लोग बात करें सीयूईटी पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म की, तो उसका भी एक्चुअली आज लास्ट डेट है। जब तक ये वीडियो मैं आपको बना के दे रहा हूँ तब तक डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। बाकी अगर आगे होती है तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने सी यू ई टी पी जी का फॉर्म नहीं फिल किया है और आपको बी एच यू में एडमिशन लेना है, तो जाके आप सी यू ई टी पी जी का फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ओके। अब इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली बात करने वाले हैं जो भी इनके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया गया है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इनके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ये सारी चीज़ें दी गई है। पहला यहाँ पे जो पॉइंट है उसमें आपको जो है देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्स है, बीएचयू का काउंसलिंग कोड क्या है, बीएचयू में किस कोर्स में कितनी सीटें हैं, कौन सा कॉलेज कहाँ लोकेट है, एंड उसका फ़ीस क्या है, कोर्सेज़ का फ़ीस क्या है, वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। देखिए अभी आपको काउंसलिंग कोड अभी यूज़फुल नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब बीएचयू अपनी काउंसलिंग करवाएगा तब आपको इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बस उनके बारे में डिस्कस करूंगा, बाकी हम लोग ज़्यादा इसमें नहीं देखेंगे। ओके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ कोर्सेज में जैसे लाइक इंटरव्यूज़ वगैरह भी होते हैं, तो उनका भी यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है। वो भी आप जो है नंबर 4 वाले पॉइंट पे समझेंगे, ठीक है। नंबर 5 वाले पॉइंट में यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसीज़ वगैरह के बारे में दिया हुआ है, लाइक एस सी एस टी ओ बी सी पी डब्ल्यू डी, जो भी स्टूडेंट जिस क्राइटेरिया में आता है उसके हिसाब से, ठीक है। एंड यहाँ पे एक पॉइंट आपके पेड सीट के लिए दिया गया है और स्पोर्ट्स सीट के लिए भी यहाँ पर होता है, मतलब स्पोर्ट्स का भी यहाँ पर वैल्यू है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। ओके। इसके अलावा यहाँ पर जो है जो आपके हॉस्टल वगैरह है उनका फ़ीस, उनके नेम, वो कहाँ लोकेट है, गर्ल्स बॉयज़ सबके यहाँ पर दिए हुए हैं, तो वो भी हम आपको इन शॉर्ट बताएंगे। ये प्रोस्पेक्टस जैसे मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। बाकी अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो बी एच यू ऑनलाइन डॉट इन पर जाके आप इसको वहाँ से भी डाउनलोड ईजिली कर सकते हैं, और मैं भी आपको वहीं से डाउनलोड करके सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। ओके। तो हम लोग सबसे पहला जो पॉइंट है उसकी ओर चलते हैं, जिसमें कि आपको कुछ चीज़ें मैं क्लियर यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग जो है एक बार समझ लीजिएगा क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ओके। यहाँ पर आप लोग देखिए कि जो है यहाँ पे जो है कॉलेजेस की लोकेशन वगैरह दे रखी है। तो बीएचयू जैसे एक यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसके एफिलेटेड कॉलेज आपको जो है वो मिलते हैं। जब आप उनसे भी अपना ग्रेजुएशन या फिर बात करें यहाँ पे पीजी के लिए वो कंप्लीट करते हो, तो आपको डिग्री तो मेन कैंपस की, आई मीन बीएचयू की ही मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिपार्टमेंट इन द मेन कैंपस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये आपका मेन कैंपस है जिसको डीएमसी बोला जाता है। अभी आपको ये चीज़ें शायद नहीं समझ में आए, लेकिन जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तो इन सब के नाम आपको वहाँ पर नजर आएंगे। तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये डीएमसी क्या है, ये एमएमबी क्या है, एएम पीजी क्या है, डीएबी पीजी क्या है, ठीक है। ये एक्चुअली कॉलेजेस हैं जिनके नाम यहाँ पर शॉर्ट में है, लेकिन यहाँ पे आपको फुल फॉर्म दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए डीएबी पीजी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। ओके। यहाँ पे वसंत कन्या महाविद्यालय है। ये देखिए कुछ फीमेल के लिए, ओनली फॉर फीमेल के लिए, गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स को एक्चुअली यहाँ पर इजीली एडमिशन मिल जाता है। ये देखिए ये भी जो है ओनली फॉर फीमेल के लिए दिया हुआ है, एमएमबी जो है। ओके। ये कॉलेजेस है। जब आपकी काउंसलिंग होगी तो आपको उस समय ध्यान में रखना है, काउंसलिंग कोड वगैरह भी आपको उस समय काम में आएंगे, एंड ये सारी चीज़ें आपको उस समय यूज़फुल लगेगी। ओके। अब देखिए यहाँ पे बीएचयू ने बताया कि आप एनटी की वेबसाइट पे जाके सारी चीज़ें करेंगे। एनटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दी है, और बाकी आपने जो फॉर्म भरा था सी यू टी पी जी का, वही एक्चुअली वेबसाइट है। ओके। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, इससे थोड़ा मैं आपको और समझा देता हूँ कि इस टेबल का क्या यहाँ पर मीन्स है। ओके। और क्या चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर होती है। अब देखिए बहुत सारे कोर्सेज है, लेकिन मैं आपको एक दो कोर्स का एग्जांपल देके समझा देता हूँ। बाकी सब कोर्सेज में आपको ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कोर्स का नाम जो है वो दिख रहा होगा, इधर कोर्स का कोड जो है वो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको लोकेशन दिख रही होगी। लोकेशन मीन्स जो कोर्स है वो कौन कौन से कॉलेज में। यहाँ पे आपको सीट जो है वो दिख रही है, यहाँ पे रेगुलर और यहाँ पे पेड सीट लिखा हुआ है। इसका मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ क्या होता है। हम लोग एक यहाँ पे लेते हैं, जैसे यहाँ पे एम ए
अरेबिक का दिया हुआ है, इंग्लिश का है, फ्रेंच का है और जर्मन का है, ठीक है। हम लोग इंग्लिश से समझ लेते हैं, इंग्लिश वाले को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे लोकेशन में जैसे लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, तो ये आपका मेन कैंपस हो गया जिसमें 96 सीट आपको देखने को मिलती है। और अगर आप नीचे के कोर्सेज में भी देखेंगे तो आई थिंक जो है आपको ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज है उनमें आई थिंक 96 के आसपास सीटें देखने को मिलेगी। बाकी कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें कोर्सेज केवल मेन कैंपस में होंगे, एफिलिएटेड कॉलेज में नहीं होंगे, तो वो आप अपना कोर्स जो है एक बार प्रोस्पेक्टस से सॉरी देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रेगुलर की फ़ीस लिखी हुई है एक्चुअली, ठीक है। इंग्लिश में रेगुलर की फ़ीस लिखी हुई है, वो है 2582 रुपये, 2582 रुपीज़, ये जो है रेगुलर स्टूडेंट के लिए है। फिर यहाँ पे पेड सीट के लिए 10,000 लिखा हुआ है, 10,000 लिखा हुआ है, तो ये क्या है? देखो, यहाँ पर आप समझिए कि जब आप काउंसलिंग करवाएँगे, तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन जो है वो आपका रेगुलर सीट का होगा, दूसरा ऑप्शन आपके पास पेड सीट का होगा। वो बोलेंगे कि अगर आप रेगुलर पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप रेगुलर पे कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन होगा कि अगर आप पेड सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, पेड सीट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब रेगुलर में तो क्या है, सभी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, नॉर्मली जो स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। लेकिन कई बार मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि मुझे पेड सीट पे अगर मिलता है तो मैं पेड सीट पे ले लूँगा, मुझे फ़ी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस केसेस में आप जो है पेड सीट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब आपके पास दोनों ऑप्शन रहते हैं बीएचयू की तरफ से। पेड सीट पे वो है कि भाई फ़ीस थोड़ी ज़्यादा आपकी लग रही है, लेकिन पेड सीट के लिए भी आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा और उसी के माध्यम से क्लियर होगा। कोई अपने माइंड में ये कन्फ्यूजन लेके बैठा हुआ है कि मैं डायरेक्टली फ़ीस पे कर दूँगा तो एडमिशन हो जाएगा, नहीं। पेड सीट का भी आपको उसी काउंसलिंग वाले में ऑप्शन शो करता है। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई यहाँ पर? ये जैसे और जो सीट का यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे वीसीडब्ल्यू में 37 सीट है और वीकेएम में जो है आपका 37 सीट है। डीएवी पीजी कॉलेज में भी जो है आपका यहाँ पे 37 सीट है। एएमपीजी में भी आपका 37 सीट दिया गया है। तो ये आपका सीटों का क्राइटेरिया है इधर, और इधर जो है रेगुलर की फ़ीस है, एंड इधर जो है आपका यहाँ पे पेड सीट के लिए, जो कि मुझे सेम ही दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो ये लॉजिक आपको समझ में आया? ये पेड सीट और रेगुलर का आपको क्लियर हुआ, सीटों का आपको क्लियर हुआ। ओके, कोर्स कोड आपको क्लियर हुआ, कहाँ आपको लगेगा, कहाँ आपको इसकी जो है ज़रूरत पड़ेगी जब काउंसलिंग होगी तब। ओके, सो ये बाकी कोर्सेज़ का इसमें दिया गया है। अब आपका कौन-सा कोर्स है एक्चुअली आप लोग देख लीजिए, क्योंकि अगर एक-एक चीज़ यहाँ से मैं बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका लग जाएगा। सो मैंने आपको एक कोर्स के माध्यम से समझा दिया, बाकी आपका जो कोर्स है आप लोग यहाँ से देख लेंगे। ओके। अब साथ ही साथ जो है आपका इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, वो एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सेक्शन 3 यहाँ पर आ चुका है। तो जो भी आपका कोर्स है उसका यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो वो एक बार आप ज़रूर देखिए, ताकि जब आप काउंसलिंग करवाएं तो उसके हिसाब से करवाइए। अब कई बार क्या होता है, कोई स्टूडेंट उसके लिए योग्य ही नहीं है, उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, लेकिन वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है, उसका फीस भी लग जाता है, फिर एंड में बीएचयू बोलता है कि आप इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो इससे अच्छा कि आप पहले एक बार देख ले, आप क्लियर कर ले, तो आपको ये जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगी, और आपको वही है कि आप काउंसलिंग के लिए तभी अप्लाई करेंगे जब आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। क्लियर? तो आपका जो भी कोर्स है वो एक्चुअली आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है? अब हम लोग जो मेन पॉइंट है, आगे जो और पॉइंट जो दिए गए हैं उनके बारे में बात करते हैं, जो हॉस्टल वाला पॉइंट है उसके बारे में, ठीक है? बाकी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख लीजिएगा आप, आपका जो भी कोर्स है उसके हिसाब से। एक-एक का अगर बताएँगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी अगर कोई डाउट रहे तो बिल्कुल आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा। ओके, अब ये हॉस्टल के लिए आप लोग देख सकते हो, सॉरी। तो हॉस्टल का यहाँ पर नेम दिया गया है, यहाँ पर टाइप दिया गया है, मतलब आर्ट्स वालों के लिए है, कॉमर्स वालों के लिए है, गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ के लिए, वो सारा। और यहाँ पर हॉस्टल की फ़ीस जो है वो दी गई है। ये सारे हॉस्टल जो है वो आपको नज़र आ रहे होंगे, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये फ़ीस क्रेडिट ये गर्ल्स के लिए है, ये नीचे वाले गर्ल्स हॉस्टल है, ये आप देखिए, ये सारे सारे गर्ल्स हॉस्टल आपको दिख रहे हैं, ये इनका फ़ीस है, ये टाइप दिया हुआ है। ओके, ये आप लोग देख लीजिएगा, ये फ़ॉरेन स्टूडेंट के लिए है। ओके, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हुआ सारी चीज़ें। अब यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट कंडीशंस वगैरह दी गई है, जो कि एक बार आप लोगों को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, कि जब आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग वगैरह करवाएंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो आप जब सीयूईटी का फॉर्म भर रहे हो तो आपको कोई खास डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन जब आप बीएचयू का अप्लाई करेंगे तो आपको 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, फोटोग्राफ,
फ़ोटो के साथ सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें भी आपको समय चाहिए होगी। मतलब आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट ये लोग माँगेंगे, अभी तो फ़िलहाल नहीं आया होगा, आपने अपेयरिंग में फ़ॉर्म फिल किया होगा, लेकिन जब काउंसलिंग होगी तो और भी यूनिवर्सिटी आपकी माँगेगी, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप काउंसलिंग करवाएँगे। अभी बीएचयू की बात कर रहे हैं, बीएचयू ने प्रोस्पेक्टस दिया है, बट मैं अदर यूनिवर्सिटी का भी आपको हाइलाइट कर देता हूँ कि जैसे अगर आप जेएनयू में एडमिशन लेंगे, तो जेएनयू में भी जो है आपको उस समय ये चीज़ें चाहिए होगी, ठीक है? ग्रेजुएशन का मार्कशीट, 10th 12th का मार्कशीट, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है? फ़ोटो, सिग्नेचर और भी कुछ डॉक्यूमेंट होंगे, जिनके बारे में हम लोग आपको बाद में और बताएँगे, ओके? सो इस प्रोस्पेक्टस में जो भी मोटा-माटी चीज़ें थी, वो मैंने आपको क्लियर करने का प्रयास किया है। बाकी फिर भी कोई डाउट रहता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये प्रोस्पेक्टस आपको बीएचयू की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, वहाँ पर भी मिल जाएगा। उसका भी लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, ओके? सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।